आज की मांग 4। किसी ने ऐसा लिखा है, धैर्य रखिए, आसान बनने से पहले सभी चीजें कठिन होती है। समझने योग्य है, सदैव याद रखने योग्य है। मैंने सुना है आजकल भारत में इन्फोसिस कंपनी का बहुत अच्छा नाम और बहुत अच्छा काम है, लेकिन जब उसका प्रारंभ होने वाला था तब का इतिहास यदि हम पढ़े या सुने तो हमारे दिल में बहुत सी धीरज बढ़ जाएगी। मैंने पढ़ा था जब उसके स्थापक नारायण मूर्ति जी ने उस कंपनी को प्रस्थापित करने का निर्णय लिया, उसके बड़े अच्छे कोई दोस्त मित्र थे, 5, 6, 7 सब ने मिलकर के ऐसा प्रयाण किया, लेकिन मूर्ति जी के पास उसके लिए पर्याप्त दाम नहीं था। शायद ये 1980 की बात है, उससे पहले भी हो सकती है, मैं नहीं जानता हूँ। उस टाइम पर मूर्ति जी ने अपनी धर्मपत्नी के जो भी गहने थे सब बेच डाले। क्या करना नहीं पड़ा, 10,000 रुपये के लिए किसी भी तरह से अपने भाग के 10,000 रुपया इकट्ठे किए और वे उसमें एक भागीदार रहे। शायद 8-10 साल लग गया। जो होने वाला था ऐसा कुछ पार्टनरों को फायदा दिखाई नहीं दिया। इतने समय में बहुत बार ऐसा हुआ कि उतने जो पार्टनर थे उसके पार्टनरों ने बार बार ऐसा कहा कि मूर्ति जी आप निर्णय ले लेना चाहिए, कंपनी बंद किया जाए, ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग भीख मांगते हो जाएंगे। कहाँ तक हमारे घर के रुपये डाल डाल के कंपनी को ऐसे ही ढोते रहेंगे। हमारी बीबियां कहीं कहीं जाकर के घर चला रही है और हम लोग कुछ कमा नहीं रहे। मूर्ति जी ने कहा, धैर्य रखिए, आसान बनने से पहले सभी चीजें कठिन हुआ करती हैं। बहुत दिक्कत हुई और एक बार ऐसा हुआ कि नारायण मूर्ति के अलावा जो भी पार्टनर थे वे सब एक हो गए और उन्होंने आके के कह दिया कि मूर्ति जी अब कंपनी बंद किया जाए, हम नहीं रहने वाले। अब कठिन दिल से नारायण मूर्ति जी ने एक निर्णय ले लिया, मुझको थोड़ा सा समय दिया जाए, कंपनी तो चालू रहेगी लेकिन मैं आपका रोका हुआ रुपया धन कहीं भी से इकट्ठा करके चुका दूं। अब कंपनी चलाने का तो विचार था ही नहीं, लेकिन अपना जिगरजान दोस्त था जिसके आइडिया से ये सब काम किया गया था। अब 7 पार्टनरों मिलकर के भी कंपनी नहीं चला रहे थे तो एक के सिर पे कैसे डाल दिया जाए। उन लोगों ने नारायण मूर्ति के सिर पे सब बोझ न आ पावे इस दृष्टि से कंपनी चालू रखी। और उस टाइम पे भारत सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो फॉरेन के कामकाज धंधे सब चालू हुए और पता नहीं आज इन्फोसिस ने कमाल कर दिया। नारायण मूर्ति जी बहुत अच्छे पर्सनालिटी वाले उस कंपनी के स्थापक हैं। मैं जानता हूँ तहाँ तक, आजकल तो वे रिटायर्ड हैं, लेकिन ये बात उन्होंने सिद्ध कर दिया कि धैर्य रखिए, आसान बनने से पहले सभी चीजें कठिन हुआ करती हैं। उसको आसान बनाते 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 समय लग सकता है, शायद 10 के भी लग सकते हैं। बिना हिम्मत खोए अपनी गलतियों को सुधारते सुधारते आगे बढ़ें तो आगे जाकर के प्रभु की कृपा हो सकती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होने पर
पढ़े लिखे बड़े बड़े आदमी भी डिप्रेशन में चले जाते। स्ट्रेस और टेंशन दिमाग ज्यादा दिन तक सह नहीं पाता है, लेकिन वो हमारी भूल हो रही है। यदि इस दुनिया की पैसे कमाने की एक कंपनी के लिए भी इतनी धीरज जरूरी हो गई हो, तो परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण को पाने के लिए, उनके परम प्रेमास्पद बनने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम सबको धीरज तो बहुत रखनी होगी। ना हिम्मत होने से कोई काम नहीं होगा। धैर्य रखिए। आसान बनने से पहले सभी चीजें कठिन हुआ करती है। धीरे 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 यदि हम सोच समझ के उसमें सुधार करते रहे और विवेक का उपयोग करते रहे, भगवान और संत का उसमें आशीष लेते रहे, एक दिन हो सकता है कि हमने सोचा भी न हो इतनी बड़ी सफलता मिल सकती है। तो हम लोग जिसने भी सूत्र दिया हो उस सूत्र को ध्यान में रखते हुए धैर्य बनाए रखे और हमारे मार्ग में नीति से, प्रामाणिकता से आगे चलते रहे। फिर वो आध्यात्मिक हो या व्यवहारिक मार्ग, दोनों में धीरज तो चाहिए ही।